हेलो दोस्तों, के लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता आइडेंटिफाई दी सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। कहता मिस्टर रॉय was not only very successful and humble also। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? एंड हम्बल आल्सो। तो देखिए, नोट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे दी वॉर कॉस्ट नोट ओनली डिस्ट्रक्शन बट आल्सो जनरेशन ऑफ हेट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एंड हम्बल आल्सो। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, सेकंड है कि सेलेक्ट इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो देखिए यहाँ पे होगा यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा SPURIOUS। ठीक है, SPURIOUS, इसका मतलब होता है झूठा। ठीक है, क्या होता है? तो झूठा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको SPURIOUS का मतलब होता है झूठ। ठीक है, झूठ। ठीक है, झूठ होता है, तो यही इसका क्या होगा? सही स्पेलिंग होगा। SPURIOUS, इसका मतलब होता है झूठ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल in the blank sign of exclamation for I forgot to inform you about the party। तो देखिए 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विकल्पों में दिए गए इंटरजेक्शन का प्रयोग जो है इस प्रकार है। आह मतलब होता है आपको अफसोस। ठीक है, आह मतलब क्या होगा? तो अफसोस होता है, अफसोस व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए OUCH, इसका जो है कष्ट। ठीक है, कष्ट दुख होने पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और OPS, ठीक है, ओप्स अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, अपनी गलतियों के लिए जो इसका यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा OPS, ओप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ओप्स आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। नेक्स्ट 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज to 6 months of imprisonment फॉर स्टीलिंग। तो 4 का होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि जेल, मृत्युदंड अथवा अन्य कोई सजा देने के लिए सेंटेंस जो है, सेंटेंस शब्द का प्रयोग बाहर रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CONVINCD, इसका अर्थ होता है आश्वस्त। ठीक है, आश्वस्त। ठीक है, आश्वस्त। ठीक है, क्रिया के अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए CONFORM, कन्फर्म का प्रयोग नियम कानून के जो है समस्त नियम कानून के समस्त चलने या कार्य करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फॉलो स्विट। ठीक है, तो 5 का क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी टू डू एज अदर्स हैव डन। फॉलो स्विट यानी ठीक वही कार्य को करना जो दूसरे लोग कर चुके हैं। ठीक है, टू डू एज अदर्स हैव डन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा टू डू एज अदर्स हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लैक ऑफ फीलिंग, तो 6 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? एपैथी। तो लैक ऑफ फीलिंग मतलब भावनाओं की कमी, उदासीनता। ठीक है, तो एपैथी हो जाएगा, यानी उदासीनता। ठीक है, उदासीनता। तो याद रखना है कि लैक ऑफ फीलिंग यानी एपैथी होता है, इसका मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है दूर
संवेदन, ठीक है, दूर संवेदन। टेलीपैथी दूर संवेदन, ठीक है। उसके बाद सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। नेक्स्ट 7 है, 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर वॉज टाइड डॉट डॉट सी स्टेड अप ऑल नाइट। 7 का होगा बी ऑप्शन, येट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्या होगा, बी ऑप्शन। तो दिए गए विकल्पों में दो जो है अपोजिट बातों को सिर्फ येट ही जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर वॉज टाइड येट सी स्टेड अप ऑल नाइट, ठीक है। तो 7 में हो जाएगा आपको येट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, देखिए 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंडर, ठीक है। तो 8 का यदि देखें तो हिंडर जो है वर्ब है, ठीक है। इसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है, रोकना, बाधा डालना, ठीक है, रोकना, बाधा डालना। तो इसका जो सिनोनिम या सी ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो हिंडर मतलब होता है रोकना, बाधा डालना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा हेल्प हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेट हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, एड हो जाएगा, ठीक है, एड हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना है हिंडर का जो एंटोनिम्स हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हेल्प हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, एड हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, अब हिंदी शुरू होता है, कहता कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 9 का बी ऑप्शन र, ठीक है। तो कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है र, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो देखिए थ घ फ महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ये प फ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा थ घ और फ, ये सब जो है महाप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, कहता आहा हिमालय की जो है प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। 10 का ए ऑप्शन विषम्य वाचक वाक्य। तो आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, ये जो है विषम्य वाचक वाक्य का उदाहरण है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। 11 है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सी ऑप्शन विकास। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपको विकास हो जाएगा। विकास का पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष, प्रगति, वृद्धि आदि, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर शांति का विलोम शब्द। 12 का बी ऑप्शन युद्ध। शांति का विलोम शब्द है युद्ध। 13 नंबर कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। तो 13 का डी ऑप्शन, ठीक है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर, अनिल, ठीक है। हवा का अन्य पर्यायवाची शब्द है पवन, बात, ब्यार, ठीक है, समीर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो 14 का होगा बी ऑप्शन कर्मधारी समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारी समास कहते हैं। त्रिलोक, चौमास ये द्विगु समास का उदाहरण है। यथाशक्ति और यही भाव समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 15 है संस्कृत किस परिवार की भाषा है। बी ऑप्शन आर्य भाषा। संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है। और गोंडी कुडुख ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा। नेक्स्ट 16 कि इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का जो है विपरीतार्थक है। 16 का ए ऑप्शन पतन। तो उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होगा, ठीक है। और उदय का विपरीतार्थक शब्द अस्त होगा। 17 नंबर है हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 17 का बी ऑप्शन संबोधन कारक,
ठीक है। तो हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में संबोधन कारक है। ठीक है। बच्चों को खिलने दो। ठीक है, यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। पेड़ पर बंदर बैठा है, यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरा है, यह अपादान कारक का उदाहरण है। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 18 का सी ऑप्शन परिमाणवाचक। तो उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यह पुस्तक पुष्पा को, ठीक है, तत्काल दे दो, इस वाक्य में तत्काल कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कमीज अचानक फट गई, ठीक है, इस वाक्य में अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 19 नंबर है कि मात्राओं का सही संधि विच्छेद। तो मात्राज्ञ, ठीक है, मात्राज्ञा। तो देखिए 19 का होगा बी ऑप्शन, मात्र जोर आज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मात्र जोर आज्ञा हो जाएगा। संधि का अर्थ होता है जोर अथवा मेल। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन, शोक। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। शांति रस का स्थायी भाव निर्बोध होगा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर है कि वह दिन में सोएगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? 21 का ए ऑप्शन, सामान्य भविष्य। वह दिन में सोएगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में जो क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट है कि मथुरा किस राज्य में है? तो देखिए 22 का होगा बी ऑप्शन, प्रश्नवाचक वाक्य। मथुरा किस राज्य में है? उपयुक्त वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य का जो है प्रकार है। 23 नंबर है कि कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन, आग्रेय। ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द आग्रेय नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द है महावीर। ठीक है, हरीश, मारुति, पवनसुत। ठीक है, मारुति नंदन, बजरंग। नेक्स्ट है कि अत्युशक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 24 का बी ऑप्शन, अति। अत्युशक्ति में जो है उपसर्ग है अति। अति प्लस उक्ति यानी अत्युक्ति। ठीक है, और अत्युक्ति में यन संधि है। नेक्स्ट है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कौन सा जो है कारक का प्रकार है? तो 25 का सी ऑप्शन, संप्रदान। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में संप्रदान कारक का जो उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कारक और उसकी विभक्ति या चिन्ह। जैसे कर्ता ने, देखिए क्या होता है? तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान, ठीक है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अरे अहो। नेक्स्ट 26 है कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह 26 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, तो अल्प विराम चिन्ह जो है इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्ण विराम होता है इस तरह से। ठीक है, और अर्ध विराम जो होता है, अर्ध विराम होता है इस तरह से, अर्ध विराम। और अल्प विराम जो होता है इस तरह से, अल्प विराम। ठीक है, और विषमयादि बोधक होता है इस तरह से। ठीक है, विषमयादि बोधक। और विवरण जो होता है इस तरह से होता है, विवरण। ठीक है, विवरण। योजक जो विराम, योजक विराम माइनस की तरह होता है, योजक विराम। ठीक है, और त्रुटि, त्रुटि जो होता है ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि र देखिए री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है? तो री की मात्रा जो है र व्यंजन के साथ नहीं लगाया जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, री की मात्रा र व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? 28 का बी ऑप्शन, रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द है सागर, जलधाम, जलधि, निधि। ठीक है, उदधि, उदधि। ठीक है, अवधि आदि। मकरंद का पर्यायवाची शब्द है शहद, रस। ठीक है, पुष्प रस, आशव, मधु आदि। वनिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दारा, जोरू। ठीक है, ठीक है, वामांगिनी, कलत
प्राणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम, पत्नी, ठीक है, भार्या, अर्धांगिनी आदि। 29 नंबर है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द। 29 का सी ऑप्शन। तो तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी, ठीक है। तो 29 का सी ऑप्शन, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति है तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 30 का होगा बी ऑप्शन, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभेद हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखो, लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष तो जिससे वक्ता कहता हो या बात करता हो उसे, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात की गई है, जैसे वह, वे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर